कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैर्हतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। तो भगवान बता रहे हैं श्री उद्धव जी से कि मेरा भक्त कैसा होता है, कौन कौन से गुण किसी को भक्त बनाते हैं। वैसे तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जिसके हृदय में प्रभु के चरण कमलों की निष्कपट भक्ति है, सर्व सद्गुण आकर उस हृदय का सेवन करते हैं। पर कल जैसा मैंने आपको कहा था कि जो जो भगवान ने कहा है ये कथन श्रवण और चिंतन के लिए तो है ही, पर ये एक कसौटी भी है। कौन होता है भक्त, कैसा होता है भक्त। इसीलिए तो भगवान से श्री उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु आपकी दृष्टि में भक्त कौन है। अपनी दृष्टि में तो हम सब भक्त हैं, और संसार की दृष्टि में भी भक्त हो जाना कोई कठिन काम नहीं है। देखो अधिक संख्या जो है ना वो अज्ञ जनों की है, अज्ञ लोगों की है। इसीलिए संतों ने कहा कि अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। संसार तो जहां अपना काम बनता दिखेगा, संसार तो उसी का गुण गाने लगेगा। इसलिए श्री उद्धव जी ने विशेष कर भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताइए आपकी दृष्टि में भक्त कौन है, आप किसे अपना भक्त मानते हैं। देखो ये जो भक्ति का नाता है, ये जो संबंध है, ये कब पूर्ण होता है जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो कोई भी संबंध हो एक पक्षीय नहीं होता। संबंध तभी है ना जब दोनों पक्ष उसे स्वीकार कर ले, आदर से स्वीकार कर ले। ऐसे कब भगवान स्वीकार करते हैं, ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा था, कृपालु। भगवान ने कहा भाई ये सबसे पहला गुण है जो मैं अपने भक्त में देखता हूं, कृपालु। वो कृपालु हो माने उसके हृदय में दया हो, प्राणी मात्र के प्रति दया। ऐसा हृदय जो किसी दूसरे का दुख न देख सके, ऐसा हृदय, ऐसा कोमल हृदय। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए। ये रस तो अति कोमल है। माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए। माखन जैसा हृदय, उससे भी कोमल। और फिर भगवान ने कहा वो अजात शत्रु हो, उसका किसी से कोई द्रोह ना हो। किसी के प्रति भी अहित का भाव रखने से परिणाम क्या होता है, अपना हृदय कठोर हो जाता है। अरे ध्रुवदास जी तो कहते हैं अत्यंत आचार विचार का पालन करने से भी हृदय कठोर हो जाता है। कठोर कठोर व्रत आदि करने से भी हृदय कठोर हो जाता है। शुद्ध भक्ति के मार्ग पे, सहज भजन के मार्ग पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कई बार मैं आपको कह देता हूं ना कि माला फेरते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सुमेरु लांघना चाहिए कि नहीं लांघना चाहिए, ये उंगली कहीं लग नहीं जाए। तो ये सब ठीक है भाई, ये सब शास्त्र में ही लिखी हुई बात है। पर किसके लिए है, जो किसी कामना को लेकर भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, उसके लिए विधि भी है और निषेध भी है। लेकिन जो सहज भाव से भजता है उसके लिए कोई नियम नहीं है। उसके लिए बस एक ही नियम है कि सोते जागते उठते बैठते भजे जपे, बस एक ये नियम है और कोई नियम नहीं है। तो बहुत अधिक आचार विचार से हृदय कठोर हो जाता है, भक्ति के योग्य नहीं रहता। भक्ति के लिए तो एक विशिष्ट प्रकार के हृदय की आवश्यकता होती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। एक विशेष हृदय चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए भगवान ने पूर्व में विधि बताई कि वैसा हृदय प्राप्त करने के लिए क्या करे, सत्संग में बैठकर और सत्पुरुषों के मुख से मेरी कथा का श्रवण करे।
ये जो भगवान का कथामृत है ये हृदय को सुकोमल बना देता है। वो जो भगवान की लीला माधुरी है वो सबसे पहले क्या करती है, वो सबसे पहले धो मांझ देती है हमारे अंतःकरण को। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, आगे भगवान कहेंगे मत पुण्य गाथा श्रवणा विदा नहीं। भगवान ने लीला की ही क्यों संसार में आकर। अगर कोई ये सोचे ना कि रावण कंस आदि को मारने के लिए भगवान आते हैं, इसके लिए नहीं आते। भगवान तो लीला करने के लिए आते हैं। भगवान लीला करके जाते हैं और फिर उस लीला कथा का गान करके अनंत अनंत काल तक जीव पवित्र होता रहता है। उस कथा अमृत की धारा में स्नान करके जीव पवित्र होता है। विचार करो, अगर इस लोक में भगवान की ये सुभद्रा और लोक पावनी कथा ना हो तो अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है अपने मन को शुद्ध करने का? कर्म से तो कर्म का मैल धुलता नहीं। शास्त्र में तो लिखा है ये कर्म करो और यदि इसमें ये भूल हो जाए तो फिर उसका ये पश्चाताप करो। अब भाई पश्चाताप में भूल हो जाए तो फिर उसके बाद एक और पश्चाताप है। तो ये कर्म का कुचक्र तो कभी छूटता नहीं, कभी टूटता नहीं। अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान का आश्रय लेने से। अंतःकरण शुद्ध होता है, सीधी सीधी सी बात है, सरल से शब्दों में कहूं, बस प्रभु को याद करने से मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। यही अंतःकरण का स्नान है। अरे ध्रुवदास जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा, कहा कि अनेक कठोर साधन से तो शुद्ध भक्ति हूं ना बने तो प्रेम लक्षणा कैसे हृदय में आवे। माने ये सब कहा किस लिए जा रहा है कि कोई भी ऐसी चेष्टा हमसे ना हो जिससे हमारा मन कठोर हो जाए, भजन के योग्य ना रहे। खैर भगवान ने तो कहा भाई किसी के प्रति बैर विरोध का भाव मन में ना हो, ऐसा होगा तो हृदय कठोर हो जाएगा, हमारे भजन के योग्य नहीं रहेगा। तो कृपालु, फिर उसका किसी से कोई द्रोह ना हो, और फिर भगवान कहते हैं तितिक्षु माने सहनशील हो, तरोरपि सहिष्णुना। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत थोड़ा सा कुछ कहा, लेकिन जो कहा है वो सब वेद शास्त्रों का सार कहा है। उतनी बात समझ में आ जाए तो कुछ और जानने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बात कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। तो तितिक्षु हो और सर्व के प्रति सद्भाव भी हो और समभाव भी हो। सत्य सारो, सत्य ही उसके जीवन का सार हो। और कह रहे सर्वोपकार कहा, उसका जीवन परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो। कोई दिन हमारे जीवन से ऐसा ना जाए जिस दिन हमसे कोई सेवा ना बन पड़े। यही संकल्प रखिए कि हे प्रभु मेरे जीवन में कोई भी दिन ऐसा ना आए जिस दिन मैं सेवा के योग्य न रहूं। कल मैंने आपको कहा था ना, जो सेवा करे वो सेवक नहीं है। सेवा तो पैसा देकर भी कराई जा सकती है। जो सेवा करे वो सेवक नहीं, जो सेवा के बिना रह ना सके वो सेवक है। जो सेवा के बिना रह ना सके, जो व्याकुल हो जाए बिना सेवा के, जैसे हनुमान जी व्याकुल हो गए बिना सेवा के, एक दिन सेवा नहीं मिली। हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते जिसमें प्रभु की सेवा ना हो, सबकी सेवा। आपका तन मन धन, आपका भीतर बाहर सब स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा यदि आप सेवा में रहेंगे तो। एक संत के मुख से तो मैंने ये सुना, बोले कि कभी कभी शरीर का प्रारब्ध उपस्थित हो जाने पर सेवा नहीं बनती। बोले पर उस समय भी प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, कहते प्राणों की परवाह न करते हुए सेवा करिए। उससे क्या होगा, वो जो प्रारब्ध है वो कट जाएगा। और यदि सेवा नहीं हुई तो ऐसा भी देखा जाता है कि वही प्रारब्ध फिर विकराल रूप धारण कर लेता है। ये सब बात संत क्यों कहते हैं कि भाई जीव किसी भी प्रकार से सेवा में लगा रहे, भजन में लगा रहे, साधन में लगा रहे। संत जो कह रहा है ना, बस आपको मुझे भजन में लगाने के लिए कह रहा है, भगवान में लगाने के लिए कह रहा है। फिर कहा कामैर्हत धीर्दान्तो मृदुः शुचिर किंचनः। कामैर्हत,
भजन के बल पर कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। माने भगवान कह रहे हैं कि संसार की ओर देखकर जैसे हम कह देते हैं, अरे महाराज हम तो ग्रस्त हैं, ये तो संसार है, बड़ा घोर कलयुग है, अब कैसे भजन करें, ऐसे करें वैसे करें। भगवान ने कहा ऐसा दुर्बल हृदय ना हो, मेरे भजन का बल रखकर कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। अगर ये बात सत्य है कि रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, अगर ये बात सत्य है तो फिर ये भी सत्य है, जे ही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल मह, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। फिर भीतर बाहर भगवान रक्षक हैं, फिर भगवान रक्षक हैं। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी। फिर सब ठौर पर भगवान सहाई हैं, सब ठौर पर भगवान रक्षक हैं। तो अगर ये ठीक है कि इन कामनाओं पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है, जीव के लिए तो असंभव है भाई, फिर ये भी सत्य है, जही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल में। कबीर जी खूब उल्लास में भरकर गाते हैं कि रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। भगवान की माया की बात कर रहे कबीर जी, कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। वो कह रहे सबको लूटा है, कोई नहीं बचा। फिर अंत में कबीर जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं हम तो बच गए साहिब कृपा से, आपकी कृपा से हम बच गए। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अरे हम तो बच गए, तो प्रभु बचाते हैं, अपने भक्त को बचाते हैं। ऐसा नहीं कि संसार में ही केवल बाहरी शत्रु से ही बचाते हैं, जो भीतर शत्रु बैठा है उससे भी भगवान रक्षा करते हैं। पर ये होता एक ही स्थिति में है भाई, जब सर्वतो भावेन भगवद आश्रय हो, जब अपना बल ना हो। देखो बहुत सूक्ष्म रूप में अभिमान हमारे भीतर रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी नहीं पहचान पाते कि ये जो कहा किया विचारा जा रहा है इसके मूल में अभिमान है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, और भाव और भरोसे से कहता हूं, जिसके जीवन में संत नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभा वाला होकर सारे संसार को अपनी विद्या से चमत्कृत कर सकता है। वो सारे संसार का गुण दोष देख लेगा, लेकिन अपना दोष उसके हाथ में नहीं आएगा। ये मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। जिसके जीवन में संत नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो सारे संसार का गुण दोष देख लेगा, सारे संसार की वस्तु का जमा घटा गुणा भाग कर सकता है वो, पर अपना दोष नहीं पकड़ पाएगा। और अपना दोष हाथ में आए बिना आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि मेरे बल पर कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। भगवान के भक्त के लिए क्या अलभ्य है, क्या अप्राप्य है। जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। हाँ, लेकिन एक बात है भाई, भगवान का भक्त सारी कामनाओं को जीत कर फिर अखबार में नहीं छपाता कि मैंने जीत लिया। ये नहीं करता है वो। फिर आगे भगवान कहते हैं शुचि माने पवित्र जीवन हो, पवित्र जीवन। आप देखो, आप बाहर से आप लीपा पोती करके निकलो घर से, तो हो सकता है आप दिखाई तो अच्छे पड़ो,
लेकिन जब कोई आपके निकट आएगा ना, जब जब आपके आभा मंडल में कोई आएगा, वो पकड़ लेगा। यदि वो स्वयं आचार विचार से रहने वाला व्यक्ति है ना, तो वो पकड़ लेगा कि आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपका आचार विचार शुद्ध नहीं है। तो यहां भगवान संकेत करें, शुचि माने पवित्र जीवन वाला हो। और जीवन की पवित्रता से क्या तात्पर्य है? जीवन की पवित्रता से तात्पर्य है विचार की पवित्रता। ऐसे तो भाई अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का प्रयास सभी को ही करना चाहिए। कोई भजन करे तो भी करना चाहिए, नहीं करे ये तो भी करना चाहिए। पर यहां जीवन की पवित्रता से तात्पर्य क्या है? वैचारिक पवित्रता, हमारी भावनात्मक पवित्रता, उसे सुचिता कहते हैं। एक स्वच्छता होती है, एक पवित्रता होती है, सुचिता होती है। तो सफाई एक बात है, पवित्रता दूसरी बात है। पर स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है, स्वच्छता से ही पवित्रता का जन्म होता है। मैं यहाँ बड़ी क्षमा याचना पूर्वक एक बात कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि हम अपने मंदिरों में जहाँ हम पूजा करने के लिए जाते हैं, अर्चना करने के लिए जाते हैं, हम लोग अपने मंदिरों में पवित्रता की बात तो करते हैं, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। जबकि स्वच्छता के बिना कभी पवित्रता संभव ही नहीं है। स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। मैं यहां पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा हूं, पर सत्य तो कहना ही चाहिए भाई। और गुण तो जहां भी देखो उसका आदर करना चाहिए और उसको ग्रहण भी करना चाहिए। आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, आप देखिए आपको धूल का कोई कण भी वहां पर मिले तो वहां प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने गुरु का घर जानकर मानकर और सेवा में लगा है। और यहां आप लाते हैं फूल की माला, ऐसे फेंकते हैं, वो फूल फिर पांव के नीचे आता है, प्रसाद पांव के नीचे आता है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे पुष्प में लक्ष्मी का वास है, केवल भगवान ही उस पर चरण रख सकते हैं, प्रभु को ही चरण रखना चाहिए। और कभी कभी देखा जाता है प्रसाद का भी अनादर होता है मंदिर में। हम लोग तनिक भी ध्यान नहीं रखते अपने मंदिरों की स्वच्छता और पवित्रता का। कैसे पवित्रता की बात हो जाएगी जब वो स्थान स्वच्छ ही नहीं होगा? तो ये बात मैंने प्रसंग उपस्थित होने पर निवेदन की। मैं तो कई बरस से आपको कहता हूँ, सब लोग फूल माला चढ़ाने जाते हैं ना, आप वो जो माला चढ़ी रहती है ना, वहाँ यहाँ वहाँ बिखरी रहती है, आप उसको बीनने के लिए चले जाया करो। आपको माला चढ़ानी नहीं, आप वहां से बीन लिया करो उसे, तो यहाँ वहां बिखरा है, वो हमारी श्री जी का आंगन है। ये हमारा कार्य है, ये हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा शुचि माने पवित्र हो। जब पवित्र कहा तो माने स्वच्छ तो हो ही गया, पवित्र हो। हमारे नागरीदास जी कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। गंगा जल के समान पवित्रता साधु के जीवन में हो, भक्त के जीवन में हो। फिर भगवान कहते मृदु, मधुर स्वभाव, वाणी मधुर हो, स्वभाव मधुर हो। अपने स्वभाव से भगवान की मधुरता का ही प्रसार करे। 15-16 बरस पहले की बात हुई। मैं एक संत से मिलने के लिए गया और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और मैंने कहा कि बस आपके चरणों में हमको सदा स्थान मिले, ऐसा मैंने उनसे कहा। तो इतने प्रेम में भरकर उन्होंने कहा कि अरे मेरे हृदय में बहुत स्थान है, मैं वहाँ पर स्थान देने के लिए भी तैयार हूँ। आप चरणों की बात करते हैं। एक ही बार मेरा जीवन में उनसे मिलना हुआ, लेकिन कुछ ऐसी रीति से उन्होंने ये बात कही कि वो बात अभी तक मेरे मन में है, वो क्षण अभी भी जीवंत है। प्रेम किसी भी क्षण को जीवंत कर देता है ना। जिस क्षण कालिंदी के कूल पर श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के मध्य वो प्रेम लीला संपन्न हुई, वो जो क्षण था वो कालातीत हो गया। अब समय कितना भी आता रहे जाता रहे, कोई भी युग परिवर्तन होता रहे, लेकिन वो क्षण सदा जीवित रहेगा। तो प्रेम किसी भी क्षण को जीवंत कर देता है, माया काल से परे कर देता है। तो ऐसे प्रेम में भरकर उन्होंने मुझे वो बात कही, ऐसे उनके शब्द थे कि जैसे सुनकर अपना रोम रोम शीतल हो गया हो, प्रसन्न हो गया हो। तो मृदु स्वभाव, मधुर स्वभाव। अब हमको तो पता नहीं ऐसा कब मिलेगा,
पर भगवान ऐसा ही गुण बताते हैं, ऐसा स्वभाव भगवान के भक्त का हो। फिर आगे भगवान कहते अकिंचन, माने बहुत संग्रही ना हो, निष्किंचन भक्त। फिर आगे भगवान उद्धव जी से कहते हैं अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृतिमान जित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा और धृतिमान जित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः। धृतिमान किसे कहते? पहले भगवान ने कहा गंभीर आत्मा। गंभीरता जब भी कभी कही जाती है ना, तो उसका अनुभव, उसका अनुमान किया जाता है समुद्र की गंभीरता से। समुद्र के तल पर कितना भी लहरों का आना जाना होता रहे, लेकिन यदि कोई भीतर जाकर देखे ना, तो समुद्र का तल बड़ा शांत होता है, स्थिर, गंभीर। ऊपर बहुत कुछ आ रहा है, जा रहा है, कभी कभी ज्वार भाटा भी आता है समुद्र में, लेकिन कुछ भी समुद्र के तल को स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे ही जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई, सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है और लगा रहेगा, लेकिन कहीं भीतर, आपकी चेतना में कहीं भीतर एक स्थिरता हो, एक शांति हो। यद्यपि इसको शब्द से अभिव्यक्त कर पाना कठिन है, ये तो अनुभव की बात है। बाहर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हंसना खेलना भी है। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था ना कि जैसे वायु, अवधूत दत्तात्रेय बताते, मैंने वायु से क्या सीखा, सबके संग रहते हुए कैसे असंग रहना है। माने हंसने का अवसर आया तो हंस भी लिए, रोने का अवसर आया तो रो भी लिए, पर हंसते रोते हुए भी भीतर से अपने स्वरूप में स्थित हैं। भीतर से सब जानते हैं कि भाई ये हंसना रोना ये थोड़ी देर का खेल है। हाँ, पर हंसने के साथ साथ हंस भी लिए, रोने के साथ साथ रो भी लिए। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं, संसार से बच के रहना है ना, तो ऐसे ही रहना। संसार हंसे तो थोड़ा सा उसके साथ हंस भी लेना, रोए तो थोड़ा सा रो भी लेना, तो संसार आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मैंने देखा है, अब जैसे एक व्यक्ति भजन करने लगता है, अब जब जैसे ही वो कट जाता है ना सारे संसार से, सारे व्यवहार से, तो यहाँ वहाँ से उसको जाने क्या क्या कहने सुनने को मिलता है। अब झेलने की सामर्थ्य हो तो झेलो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ बुद्धिमानी से रहो, इधर के लगते रहो और उधर के हो जाओ। दत्तात्रेय कहते वायु से मैंने यही सीखा, सबके संग रहते हुए असंग रहना। और मैं तो एक और बात भी कई बार कहा करता हूं, भाई जितना प्रारब्ध में संसार लिखा है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भगवान ने दिया है, वो जो अपने घर के जन बंधु हैं, उन्हीं को ही मान लो, उन्हीं को ही स्वीकार कर लो। उन्हें छोड़कर भागोगे तो कोई और मिलेगा, नए संबंध बनाओगे। सब स्थानों पर आपको संग में भी रहना है और असंग भी रहना है। तो गंभीर आत्मा, और फिर भगवान कह रहे धृतिमान। धृतिमान किसे कहते हैं? माने विपत्ति पड़ जाने पर भी जो सेवा और सहयोग करने में चूकता नहीं। अब यहां तो मुझे श्रीनाथ जी के सेवक श्री त्रिपुरदास जी की याद आ रही है। विपत्ति पड़ी, न धन रहा न संपदा रही, पर सेवा से नहीं चूके। जो भी है, जैसा भी है, वो आधा अधूरा, वो अपूर्ण, अयोग्य जो भी है, पर श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया, जो हम भले बुरे सो तेरे। जब वैष्णव आ गए सेवा लेने के लिए, और त्रिपुरदास जी के पास में कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं, वो घर में एक चांदी की दवात पुरानी पड़ी थी, बस वही उठाकर बेच दी। और बड़ा मोटा सा वस्त्र, जो किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के सन्मुख ले जाए जाने भी योग्य नहीं है। कह रहे हैं जब उसको छाती से लगाकर आ रहे थे ना, दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, वस्त्र भीग गया त्रिपुरदास जी के अश्रुओं से, कि देखो कैसा समय मेरे जीवन में आया कि मैं सेवा के योग्य नहीं रहा। और जब उन सेवा अधिकारी जी को वो वस्त्र दिया ना, तो कहा आपको सौगंध है हमारी, ये वस्त्र किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के सन्मुख मत ले जाइएगा, ये उनके योग्य नहीं है। पर
प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सो जीजे। और सब मूल्यवान वस्त्रों की ढेरी लगी थी श्रीनाथ जी के सन्मुख। श्री गोसाई जी ने एक एक करके सब वस्त्र ठाकुर जी को निवेदन कर दिया। और श्रीनाथ जी का वैभव तो सारा संसार जानता है, एक से एक मूल्यवान वस्त्र, स्वर्ण चांदी के और मणिमाणिकों से जड़े हुए वो वस्त्र सब एक और करके कहते। जब श्री गोसाई जी ने एक एक करके सब दगला ओढ़ाए और फिर त्रिपुरदास जी का वस्त्र उड़ाया, ठाकुर जी कह रहे बाबा जाड़ो तो अब भी लग रहे हो। कि ठाकुर जी ने जब कहा कि बाबा जाड़ा तो अब भी लग रहे हो है, तो गोसाई जी ने मन में सोचा कि अब ठाकुर जी और क्या लीला करना चाहते हैं। भक्त का वस्त्र तो हमने निवेदन कर दिया। श्री ठाकुर जी कहने लगे, बोले बाबा बाकी सब वस्त्र हटाओ, एक यही वस्त्र मोकू ओढ़नो है, सब हटाकर। और कहते हैं कि वो वस्त्र तो भंडार में कहीं सब वस्त्रों के नीचे रखा था, थोड़ा मैला भी हो गया था, वो थोड़ा मैला भी हो गया था। तभी भाई संतों के मुख से मैंने सुना है कि ये ब्रज का जो ठाकुर है ना, रुलाता तो है पर एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। वो भक्त के अश्रु हैं, उसे भगवान यहां वहां जाने नहीं दे सकते। हृदय से लगाया श्री ठाकुर जी ने त्रिपुरदास जी के भेजे उस वस्त्र को, धृतिमान भक्त की भेजी हुई सेवा है। उस दिन भी मैं आपको निवेदन कर रहा था, प्रभाव में सेवा करना अच्छी बात है। आपके पास प्रभाव है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसमें सेवा करना बहुत अच्छी बात है, ये भी बड़ी कृपा से होता है। पर जो अभाव में सेवा करे तो बड़ी ऊंची बात है भाई। वो तो भगवान का रूप ही है, जो अभाव में भी दे रहा है, अभाव में भी जिसके हाथ देने के लिए उठते हैं, उसके पास तो दैवी संपत्ति है भाई, वो दैवी संपदा का अधिकारी है। तो यहां भगवान कह रहे धृतिमान माने विपत्ति आने पर भी जो सेवा करने से चूके नहीं, जो किसी का सहयोग करने से चूके नहीं, ऐसी अवस्था में भी करे। आपकी और मेरी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती कि भक्त के लिए भगवान क्या कर सकते हैं और क्या कर देते हैं। आप एक बार इस बात का विचार करो, जिसने श्री जानकी जी के विषय में कुछ अनुचित कहा, कहते हैं उसे नरक ने भी स्थान नहीं दिया। पर शील निधान श्री रघुनाथ जी ने उसके लिए विशोक नामक अलग वैकुंठ की रचना की। भाई ये मेरा अवधवासी है, अगर इसे कहीं स्थान नहीं मिलेगा तो ये कहां जाएगा, ये मेरा अवधवासी है। भगवान ने एक न्यारा वैकुंठ रच दिया उसके लिए, उसे स्थान देने के लिए। इसलिए तुलसी कहूं तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। फिर भगवान कहते जित षड गुण, भूख प्यास शोक मोह और जन्म और मृत्यु, ये 6 बात कही भगवान ने। षड गुण, भूख प्यास शोक और मोह और जन्म और मृत्यु, इनका कोई भय ना हो उसे, माने इन गुणों को जीत लेने वाला। धृतिमान जित षड गुण। देखो संयम जो है उसे बहुत धीरे धीरे साधा जाता है। ये जितने भी व्रत उपवास आदि की व्यवस्था यहाँ वेद शास्त्र करते हैं, वो इसलिए नहीं कि भगवान मिले, केवल संयम के लिए, हमारे जीवन में संयम आए। कैसे हमें संयम का अभ्यास कराया जाए, केवल संयम का अभ्यास कराने के लिए ये सब विधियां हैं। तो सबसे पहले भूख और प्यास, तन सधा तो मन सधेगा।
फिर शोक और मोह, फिर उसके बाद सबसे अंत में जन्म और मरण। कहा इनको जीतने वाला हो। भगवान कह रहे मेरे बल पर इनको जीता जा सकता है, मेरी भक्ति के बल पर इनको जीता जा सकता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं अमानी मानदह। अनेक अनेक स्थानों पर भगवान ये बात कहेंगे। जब शिष्य का भगवान स्वरूप बता रहे थे तब भी भगवान ने कहा, अब जब भगवान अपने भक्त की बात कर रहे तब भी भगवान ने अमानी ना मान देन कीर्तनी ये सदा हरि। बोले भजन करने के योग्य वही है भाई जो दूसरे को आदर देता है, जो दूसरे को सम्मान देता है। मैंने देखा बहुत लोग जीवन भर इसी अभाव में ही रहते हैं, वो भीतर से बड़े रूखे सूखे से हो जाते हैं। बोले हमको किसी ने सम्मान नहीं दिया, हमको सम्मान नहीं मिला, मांग मांग कर सम्मान लेते हैं। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड, इट्स नेवर डिमांडेड। मांगा नहीं जाता है सम्मान, सम्मान तो मिलता है। आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में कुछ ऐसे होता है, कोई ऐसी प्रतिभा होती है आपके पास जिससे आप सम्मान के अधिकारी बनते हैं। छीन झपट कर नहीं लिया जाता है सम्मान, मांग कर नहीं लिया जाता है सम्मान। हम जैसे लोग, हमको कहीं जाना हो तो पहले 2-4 चेला चपाटा जाते हैं, बोले जाकर देखो बैठने की व्यवस्था कैसी है, हम कहाँ बैठेंगे, कैसा बैठेंगे, कैसा हमारा आसन होगा, छतरी लगी है कि नहीं लगी। अरे भगवान कह रहे ना, मेरे भक्त में ऐसा कुछ नहीं होता। नार के तो परमे पदे थवा। और ठाकुर जी की लीला ऐसी है भाई, भगवान सब रंग दिखाते हैं अपने भक्त को। उसे बैठने के लिए कभी कभी सोने का सिंहासन भी मिलता है, वो भी मिलता है, और कभी कभी वो धूल में भी पड़ा है। मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़कर बैठे, मोड़ दिया जहां मुंह वही मोड़ कर बैठे। कह रहे गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे। अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि ऐसा हो सकता है किसी दिन आपको सम्मान न मिले, पर मुझे लगता है ऐसा जीवन बनाया जा सकता है कि आप एक भी दिन सम्मान दिए बिना न रहें। दीजिए, दिया तो जा सकता है। एक और बात मैं यहां पर कहूं भाई, हमारे यहां जहां जहां दान की बात कही है ना, वहां दान से पहले पात्र की बात की है। जिसका पेट भरा हो उसको भोजन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पात्र नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। भूखा ही भोजन का अधिकारी है। जिसके तन पर वस्त्र नहीं है उसी को ही वस्त्र दीजिए। संसार की रीति तो बड़ी न्यारी है, जिसके पास मैला कुचैला है उसको देता भी संसार मैला कुचैला ही है, अपना उतरा हुआ ही वस्त्र देता है, फटा पुराना ही देता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान किसको दिया जाए? सम्मान उसको दिया जाए जो दीनहीन है, जो अपनी प्रतिभा के बल पर संसार से सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसको सम्मान दीजिए। आपके घर का जो सेवक है, जो सहयोगी है, उसको सम्मान दीजिए। अब आप सोचोगे महाराज उसको सम्मान देंगे तो सर पर चढ़कर बैठ जाएगा। अब भाई या तो संसार साध लो या भगवान की बात सुन लो। आपको संसार और व्यवहार साधना है तो उसके नियम अलग हैं, उसका कानून अलग है। पर यदि आपको स्वयं को साधना है, व्यवहार साधने की जो रीति है वो अलग है, स्वयं को साधने की रीति अलग है। यदि आपको स्वयं को साधना है तो फिर भगवान की बात सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं। तो जैसे भूखा व्यक्ति भोजन का अधिकारी है, ऐसे जो प्रारब्ध के बल पर दीन है, हीन है, जो अपनी प्रतिभा के बल पर इस जीवन में सम्मान अर्जित नहीं कर पा रहा है, प्रेम के 2 बोल जिसके भाग्य में नहीं आए हैं, आप उसे दीजिए, मुस्कुरा कर दीजिए, आदर और सम्मान से उसे दीजिए। तो सम्मान दे तो हम सकते हैं, सदा दे सकते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है भाई, जब आप देते हैं प्रेम और सम्मान, प्रकृति आपको अनंत गुणा करके लौटाती है। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं तो जीवन में थोड़ा अनुभव करके आपसे कह रहा हूं, आप जिसे दोगे हो सकता है वो आपको नहीं लौटाए,
कभी कभी ऐसा होता है, और प्राय करके ऐसा ही होता है, आप जिसे दोगे वो आपको नहीं लौटाएगा, पर प्रकृति आपको लौटाएगी, प्रकृति आपको अवश्य लौटाएगी। कोई आएगा आपके जीवन में उससे अनंत गुणा लेकर। यद्यपि इस व्यापार बुद्धि से हमें ये हित नहीं करना है, इस व्यापार बुद्धि से हमें ये व्यवहार नहीं करना है, पर ये सत्य है, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। आप इसे जीवन में अनुभव करके देखिए। प्रेम का 2 बोल तो दीजिए भाई, सम्मान के नाम पर कुछ और नहीं दे सकते तो प्रेम के 2 मीठे बोल तो अवश्य दीजिए, क्योंकि आप साधक हैं, क्योंकि आप प्रभु के होने जा रहे हैं। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले हाथ में माला है और नाटक हो रहा है भजन का, और अपने घर के सेवक सहयोगी पर आप चिल्ला रहे हो। बोले कितना बड़ा दंभ है ये, कितना बड़ा पाखंड है। कहां जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। अरे वो तो भगवान नाम लेने का अधिकारी नहीं है, वो तो भजन का अधिकारी नहीं है। आपके रोम रोम से इस समग्र संसार में, इस अस्तित्व में हित प्रसारित हो, किसी का हित साधन करें हम। अमानी मानदः कल्पो। अच्छा, और ये जो लक्षण है ना, ये भगवान का लक्षण है। भगवान है ऐसे, सबको सम्मान देते हैं पर अपने लिए नहीं चाहते। भगवान सबको यश देते हैं पर अपने लिए नहीं चाहते। कल भी मुझे कोई मिला, वो कह रहा था कि बोले देखो आपके प्रयास ने, आपकी कथा ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। और मैं मन में ये सोच रहा था कि देखो ये यश तो प्रभु के हिस्से का है, पर प्रभु मुझे दे रहे हैं। यश तो भगवान के हिस्से का है। इस संसार में जो भी सुंदर है, जो भी शुभ है, जो भी मंगलमय है, उसका श्रेय, उसका अधिकारी केवल और केवल प्रभु है, और कोई नहीं। गुण सब तेरे, गुण सब तेरे। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, और सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी। महाराज तो गाकर कहते हैं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। पर ऐसा हमारे ठाकुर का स्वभाव है। प्रभु यश देते हैं, दूसरे को देते हैं। करने कराने वाला स्वयं, पर सबकी नजरों से प्रभु खुद को छिपा कर रखते हैं, खुद को बचा कर रखते हैं। तो ये भगवान का गुण है, अमानी और मानद है। सबको सम्मान देकर स्वयं अमानी बने रहते हैं। कितने कितने प्रसंग आए, और सम्मान केवल हाथ जोड़कर ही नहीं दिया जाता है। सम्मान देने के बहुत तरीके होते हैं। आपने किसी के अभाव को यदि पूरा कर दिया है तो ये उसको सम्मान देना ही है, ये उसको सम्मान देना ही है। आप देखो कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे प्रभु सम्मान दे रहे हैं सुदामा को। और जब बात श्री कृष्ण की आए तो मैं तो पक्षपात पूर्वक ये कहूंगा भाई कि गोपी तो अपने प्रेम से श्री कृष्ण को पाती है, पर अस्वीकार तो कृष्ण कुब्जा को भी नहीं करते। सम्मान तो प्रभु उसके भाव का भी करते हैं। वो तो ऐसा सम्मान देने वाले हैं। सब ही मानप्रद, सब ही मानप्रद। और मैं तो अनेक बार एकांत में बैठकर इस भाव का चिंतन करता हूं, और मुझे अपार सुख मिलता है केवल प्रभु के इस स्वभाव का विचार करके। मेरे माध्यम से जो भी हो रहा है, इसके मूल में क्या है, सब परत हटाकर देखोगे प्रभु की कृपा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। यश जो हमें मिलता है, ये तो मैं कहूंगा कि ये प्रभु के हिस्से का यश है जो हमारे पास आ रहा है। इस यश के अधिकारी एकमात्र भगवान है, एकमात्र श्री कृष्ण है। पर ऐसा प्रभु का स्वभाव है, वो अपने भक्त को यश देते हैं। आप देखो दुर्वासा को श्रीमन नारायण महाराजा अम्बरीश के पास भेजते हैं। जब दुर्वासा ने कहा ना प्रभु मैं शरण में आया हूं, तो एक और भगवान की शरणागत वत्सलता खड़ी है, एक और भगवान की भक्त वत्सलता खड़ी है। अब भगवान ने कहा भाई हमने ही कहा है
कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू। और ये तो ब्राह्मण हैं, भगवान बड़े ब्राह्मण्य देव हैं, ये तो ब्राह्मण हैं और कैसे आकुल व्याकुल मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई, मेरे हाथ तो बंधे हैं, मैं अपने हाथ से तो आपकी सहायता नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अधीन हूं, मैं तो सहायता नहीं कर सकता। पर मैं आपको युक्ति बता देता हूं, आप अम्बरीश के ही पास में चले जाइए और वहां अम्बरीश क्या कहते हैं कि जो प्रभु मुझ पर अनुकूल हो, तो प्रभु की कृपा से इन द्विज का जो ताप है वो अभी शांत हो जाए। अब विचार करने की बात है, महाराजा अम्बरीश जो दे रहे हैं दुर्वासा को, वो किसके बल पर दे रहे हैं? भगवान की भक्ति के बल पर ही तो दे रहे हैं। पर भगवान ने वो यश स्वयं नहीं लिया, भक्त को दिया। भक्त के पास जो कुछ है भाई वो भगवान का ही तो है, पर भगवान भक्त को यश देते हैं। इसलिए कल भी मैं आपको कह रहा था भाई, देना जो है ना दैवीय गुण है। ये देने वाला तो कोई एक ही है, जो भेजत दिन रैन, देना दैवी गुण है। और जिसे भगवान अपना ये गुण देते हैं, जिसके पक्ष में भगवान आकर खड़े हो जाते हैं, वो दे पाता है। कैसे? नीचे नयन करके, विनम्र होकर देना। देने की भी बहुत बहुत विधियां हैं। बहुत लोग अखबार में छपा कर देते हैं, माथा ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके देते हैं। कभी कभी प्रभु के स्वभाव का विचार करके और ऐसे हृदय विगलित हो जाता है कि जब द्वारिका में सुदामा आए तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि सुदामा का हाथ नीचे रहे और मेरा हाथ ऊपर। कैसे दिया कि खबर भी नहीं पड़ी। ऐसे ही प्रभु देते हैं कि लेने वाले को खबर भी नहीं पड़ती। बहुत पहले कहीं एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था, मांगो उसी से जो दे खुशी से, पर कहे ना किसी से। और भाई बहुत ढूंढ लिया संसार में, ऐसा देने वाला कोई नहीं है। ऐसा देने वाले तो एक प्रभु हैं, किसी से नहीं कहते। और जो लेता है उसको भी खबर नहीं पड़ती, जो लेता है उसको भी खबर नहीं पड़ती। जीव को लगता है मैंने कमाया है, ये मेरी प्रतिभा है, ये मैंने अर्जित किया है। जबकि सत्य क्या है? देनहार कोई और है। फिर कहते हैं मैत्र, जो सबका मित्र है, विश्वामित्र। और जो ऐसा हो जाता है फिर उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, और केवल पीछे पीछे ही नहीं चलते, उसकी बात भी मानते हैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे चले भगवान। ऋषि पत्नी के पास गए तो श्री रघुनाथ जी तो शील निधान है ना, उन्होंने कहा मैं तो ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श नहीं कराऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए महादेव कहते हैं भाई, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। कहते मैं ऋषि पत्नी को अपना चरण स्पर्श नहीं कराऊंगा। पर भाई अंततः उद्धार तो भगवान की चरण रज से ही होता है। तो विश्वामित्र ने कहा अब हमारी आज्ञा है, आप चरण स्पर्श कराइए। तो जो विश्वामित्र है, जो सबका मित्र है, जो सबका सुहृद है, इसीलिए अनेक बार मैं आपको निवेदन करता हूं भाई, इसकी सेवा उसकी सेवा ऐसा नहीं, सबकी सेवा। संसार के झगड़े से बचकर व्यक्ति यहां आता है, यहां दूसरी तरीके का झगड़ा है। हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारा आचार्य तुम्हारा आचार्य। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसा नहीं।
सबकी सेवा, सबके प्रति सद्भाव। संत सभी गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति, सभी गुरुदेव है। बस ध्यान केवल इतना रखना है कि सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए अपने गुरु की, अपने आचार्य की आज्ञा में रहना है। तो जो विश्वामित्र है उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जो ऐसा हृदय है ना, जिसके हृदय में सर्व के प्रति सद्भाव है। मुझे स्मरण आ रही है वो घटना, नामदेव जी के पांव में कुछ घाव हुआ, किसी वैद्य ने कहा अमुक वृक्ष की छाल लेकर उसे उबाल कर उस पानी से धो लो तो ठीक हो जाएगा। मां ने हाथ में कुल्हाड़ी दी कि जा बेटा छाल ले आ, पर नामदेव जी खाली हाथ लौट आए। नामदेव जी ने कहा कि अपना घाव ठीक करने के लिए मैं किसी वृक्ष को घाव नहीं दे सकता। माता के नेत्र सजल हो गए, दोनों हाथ उठ गए मां के, नामदेव जी के सर पर रखा, बोली बेटा तू सच्चा साधु है, तू सच में साधु है। जो केवल केवल कहता नहीं, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, कण कण में उसकी भगवत्ता, उसके अस्तित्व को जो देख पा रहा है, वो सच्चा साधु है, वो संत है भाई, संत है। अच्छा देखो, कभी कभी साधु कहा जाता है, कभी गुरु कहा जाता है, पर भगवान ने किस शब्द का प्रयोग किया? मोते अधिक संत करीले। सबसे बड़ा संत है वो, सबसे बड़ा है। और संत कौन है? जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, इसका अपना पराया कोई नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा होते हुए भी जो निर्लिप्त है वो संत है। ममता राम सो समता सब संसार, प्रभु के नाते सब एक से हैं भाई। जब से इस प्रसंग का चिंतन हमने यहां पर आरंभ किया, तब से तो ये भाव हृदय में और भली प्रकार से बैठता जा रहा है भाई कि भगवान को यही सबसे अधिक प्रिय है, सब सोहित। कई बार हमने इस बिंदु पर चर्चा की कि देखो महाप्रभु जी अपनी उस निगूढ़ रसोपासना का मंगलाचरण कहां से करते हैं? सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। यानी वो तो बड़े दूर की बात है कि जब रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो बिन राधा जस बैन। वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत आगे का विषय है। वो तो भावना का परिपाक है, अंतिम परिणति है वो तो। और आरंभ कहां से करना है? सब सोहित। जैसे कोई बिना नींव भरे और ऊंचा महल खड़ा करने का प्रयास करे तो क्या होगा? थोड़ी सी आंधी तूफान आएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही ये जो सब सोहित का भाव है, ये तो उपासना की आधारशिला है, ये तो नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर। ये बड़ा मजबूत होना चाहिए भाई, तभी भजन भाव का महल खड़ा होता है। सब सोहित, किसी के प्रति पक्षपात नहीं। हमसे भी पक्षपात तो हो ही जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। पर जब से इस प्रसंग का चिंतन करना आरंभ किया है, तब सत्संग की कृपा से अब ये भाव हृदय में धीरे धीरे स्थिर हो रहा है कि नहीं भाई, ये भगवान को प्रिय नहीं है, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। मैत्र तो सबका मित्र है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। और कारुणिक है, आरंभ में भी भगवान ने कहा कृपालु, अब यहां भगवान कहते करुणा। दया और करुणा में थोड़ा सा भेद है। दया विचार कर की जाती है, पर करुणा तो स्वभाव में ही है। करुणा का गुण तो यदि होता है तो स्वभाव में ही हो जाता है, करुणा उमड़ पड़ती है। जिसके स्वभाव में करुणा है वो पात्र पात्र का विचार नहीं कर पाएगा, वो योग्य योग्य का विचार नहीं कर पाएगा। हमारी श्री जी कहाँ विचार करती हैं पात्र पात्र का? यदि श्री जी पात्र पात्र का विचार करती तो हम बैठे होते यहाँ, हम बैठ सकते थे यहाँ? नहीं बैठ सकते। सब अपात्रों को ही तो श्री जी की करुणा ने स्वीकार किया है।
करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी मेरी कृपामयी दयामयी राधे। उनका नाम है ये करुणामयी, करुणा ही उनका स्वभाव है। पात्र पात्र का विचार किए बिना बस उनकी करुणा उमड़ पड़ती है। कोई अपनी मृत पत्नी का नाम ले लेकर रो रहा है और हा किशोरी पुकारता है, और करुणा हमें कहती है भाई मुझे ही पुकार रहा है, मुझे ही जाना है इसके पास। श्री ललिता जी कह रही अरे आप बड़ी भोरी हो कि आपको नहीं पुकार रहा है। और जैसे भोली सखी कहती है ना भोरी किशोरी, ऐसे भोरी सी किशोरी जी ललिता जी से पूछती हैं कि अच्छा बता मेरे अतिरिक्त यहां पर किशोरी और कौन है, ये किसे पुकार रहा है। इसलिए मैंने कहा भाई अगर श्रीजी करुणा, श्रीजी यदि पात्र अपात्र का विचार करें तो आप और मैं यहां कैसे बैठे? हम करुणा के सहारे ही तो बैठे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए तो करुणा स्वभाव में होती है, ये आपके स्वभाव में उतरता है गुण। ये दैवी गुण है, ये दैवी संपत्ति है, ये दैवी संपदा है। यही गुण संत को भगवान से भी ऊंचे आसन पर ले जाकर बिठा देता है। संत के हृदय में क्या है? प्राणी मात्र के लिए करुणा है। वो ये नहीं विचार रहा है कि ये भजन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ये भजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसे भजन करना चाहिए या कुछ और, वो ये सब नहीं विचारता है। पर दीन को, हीन को देखकर, माया और काल की चक्की में पिसते जीव को देखकर संत के हृदय में करुणा उमड़ती है। तो भगवान कह रहे करुणा है मेरे भक्त में, उसके स्वभाव में करुणा है। कल मैंने आपको शायद सुनाया था ना महाराज रंती देव का वो छोटा सा प्रसंग, कि वो भगवान से कहते हैं प्रभु सबके घट में बैठ जाऊं मैं, सबका दुख मुझे मिले, कोई दुखी ना रहे। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। फिर अंत में भगवान कहते कवि ही, कवि कौन होता है? कविता करने वाले कवि की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। कम सुखम वाति इति कवि, जो सुख का विस्तार करे वो भी कवि है। तो भक्त क्या करता है? आप जपे और नाम जपावे। इस प्रकार वो इस लोक में सुख का विस्तार करता है। आप भी जपता है और दूसरे को भी जपाता है। आप जपे और नाम जपावे, आप तरे औरन को तारे। संत की करुणा उसे बैठने नहीं देती। यद्यपि उसने सब पा लिया, उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, लेना देना नहीं है कुछ, वो तो मस्त है, मगन है, पर वो जो उसके हृदय की करुणा है वो उसे बैठने नहीं देती। और वो यत्र तत्र विचरण करता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता है और बस चलता ही है, चरई वेती। किस लिए? वो जो उसके हृदय की करुणा है वो विवश कर देती है, उसे बाध्य कर देती है कि जब संसार में जीव इतना दुख पा रहा है तो तुम अकेले सुखी कैसे हो सकते हो। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, उस रोग के कारण उसको बड़ी पीड़ा हो,
आपका कोई परिवारी जन है, निज जन है, सुहृद है, यदि वो पीड़ा में है तो आप चैन से बैठ पाएंगे? आप नहीं बैठ पाएंगे। अगर किसी अपने, किसी आत्मीय को ऐसा कुछ हो जाए तो आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप चैन से नहीं बैठ पा रहे क्योंकि कोई पीड़ा में है। ऐसे संत की तो सारी वसुधा ही परिवार है। सारे संसार में कहीं कोई पीड़ित है तो वो पीड़ा संत को बैठने नहीं देती। वो आप भी जपता है और जपाता है। पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तेने कई पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कई। और ये पंक्तियां दो मुझे बड़ी प्रिय हैं। मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ बैराग जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ बैराग जना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी रे लागी, राम नाम शु ताड़ी रे लागी। सकल तीरथ तेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कई। अरे एक स्थान पर तो आगे भगवान श्री उद्धव जी से कहते कहते यहाँ तक कह जाएंगे कि ना मेरा कोई मंदिर और ना कोई तीर्थ, साचा मंदिर हरि के संत। और सब सिद्धांतों पर जो सर्वोपरि सिद्धांत है वो यही है, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। प्रभु आपका जो निज गेह है, जो अपना घर है ना आपका, वो तो वही है। ऐसे भक्त का हृदय, वहीं आप रहते हैं, वहीं आप बसते हैं, वो आपका स्थायी निवास है। जिनके तुम सब तात, आपको किसी को कोई चीज भेजनी हो, पत्र भेजना हो, चलो पत्र का तो अब समय चला गया, कोई वस्तु किसी को भेजनी हो कुरियर से, तो उसका पता तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई वो मिलेगा कहाँ, रहता कहाँ है। बिना पता के कैसे वस्तु भेजोगे? ऐसे भाव भगवान को भेजना है, पर पता तो भगवान रहते कहाँ है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। जो सुख का विस्तार करे। आगे कहते हैं भगवान, आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान्, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् सत्तमः। अब जो जितने गुण भगवान ने बताए, भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे भक्त में होते हैं, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, जो श्रेष्ठ भक्त है, जो मुख्य भक्त है, वो कैसा होता है? बोले स्वर्ग ना इच्छा और नरक ना डरे। ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से समझने की बात है। भगवान कह रहे माने वो धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करता, वो केवल मेरी भक्ति करता है। पर
जबकि भगवान की भक्ति करने वाले से अधर्माचरण नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा शक्ति उसकी सदैव रक्षा करती है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूँ, भगवान का भजन करिए, जो आवश्यक होगा वो रहेगा, जो अनावश्यक होगा वो चला जाएगा। ठीक गलत के चक्कर में आप मत पड़िए। हमारे लिए क्या भला क्या बुरा ये सब ये पहचान हम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है। तन मन प्राण प्रभु को अर्पित करते हुए आप केवल विशुद्ध भजन का ही आश्रय लीजिए। जो हम भले बुरे सो तेरे। तो पहले मैं सुनता था, कोई गाता था, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जैसे सूरदास कहते हैं ना, थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो, ले चालो मोहि जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। जैसे अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ऐसे भगवान कह रहे हैं जो श्रेष्ठ भक्त है, श्री महाप्रभु जी भजन का विचार लेकर एक प्रकार से विरक्त होकर घर से चले हैं। श्री जी पुनः गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा दे रही हैं। अगर कोई पंडित मिल जाता, कोई विद्वान मिल जाता, कह रहे, अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, आप तो विरक्त होकर घर से निकले हैं, आप तो साधु होने के लिए निकले हैं। पर सेवक के लिए स्वामी की आज्ञा ही धर्म है, उसके लिए भगवान की आज्ञा ही धर्म है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ है, सत्तम, कि धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तम। एक छोटी सी बात और आगे भगवान ने कही, ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान्यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मता। वो मेरे अतिरिक्त न कुछ जानता है न जानना चाहता है। अब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे उद्धव। गोपी ने कहा ना ना हमें मत बतावे भैया, ये सब बात हमें मत सुनावे। अरे उद्धव जी ने कहा सुन तो लो, बोली ना हमें सुनना ही ना है ये सब। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातन ने बताए वो हम यहाँ धरेंगी कहाँ, हमें तो हमारे भीतर बाहर श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई है ही ना है, हम कहाँ रखेंगी तेरो ये बड़ो भारी भरकम ज्ञान, तू यहाँ ले जा। वही हमें सुनना ही नहीं है, हम सुनना चाहते ही नहीं है। इसीलिए भाई डंके की चोट पर भगवान के श्रेष्ठ भक्तों ने गाया, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। एक बार मैं एयरपोर्ट पर था, कहीं जाना था, कहीं सत्संग था, मुझे पहुंचना था। फ्लाइट हो गई बहुत लेट, बहुत लेट माने बहुत लेट। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा आज कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जिससे पूछो, अब जो वहाँ स्टाफ के लोग थे उनसे पूछो, बोले बस 15 मिनट, बस 20 मिनट, बस आधा घंटा। ऐसा करते करते 3 घंटा हो गए।
एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले सुनिए 4 घंटे से पहले फ्लाइट नहीं आएगी, अब आप देख लीजिए आपको क्या इंतजाम करना है। तो एक बार तो बड़ा खराब लगा कि अब क्या करेंगे, पर वो बार बार जाना आना वो खत्म हो गया। एक कोने में जाकर बैठ गए, भाई अब 4 घंटा में ही आएगी, अब क्या करेंगे। तो सूरदास जी ऐसे सीधी बात कहते, बोले भाई यहाँ आना यहाँ जाना, ये पोथी पढ़ना, ये किताब पढ़ना, इस रास्ते जाना उस रास्ते जाना, बोले और भजे ते काज सरे नहीं। सीधी बात है, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। वो व्यक्ति मुझे कहने लगा, बोले ये सब आपको झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। जैसे सूरदास जी कह रहे बाकी सब झूठा प्रलोभन देते हैं भाई। मैं कहता आंखन की देखी और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग झंझार, सब तज भजिए नंद कुमार। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं भजन तनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। भाई जानता है कि नहीं जानता, और भगवान ने कहा हमको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि हमारे स्वरूप को जानो मत जानो, हमारे एक रोम में कितने ब्रह्मांड नहीं ये तुमको खबर हो कि नहीं हो। भगवान ने कहा जानो मत जानो भाई, सीधे सीधे हमारी भक्ति करो, जीव मेरी भक्ति करे, भजिए नंद कुमार। मीरा जी का एक पद है बहुत सुंदर, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं, जूतू ताहिर झाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, जो त्यों ताहिर झाऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, जो
मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। उन बिन पल न रहा हूँ, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसी ही भक्ति की बात भगवान ने इन 2 श्लोकों में कही है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त श्रेष्ठ है। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बार बार बलि जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आपको यदि कभी प्रेम भरी भाव भरी अनन्यता का दर्शन करना हो, तो आप कभी मीराबाई सा के पास जाकर बैठना। वो कहती है, माई मैं तो बैरागण होंगी, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन बेसा हमारा साहिब रीझ है, सोई भेष धरूंगी, माई मैं तो बैरागण होंगी, माई मैं तो तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। कभी कभी महाराज जी बाहर इतने छोटे छोटे बच्चे, माने बहुत छोटे छोटे बच्चे, और क्या मस्ती में नाच रहे होते हैं, मुझे देखकर आनंद आ जाता है।
अभी भी मैं देख पा रहा हूँ एक बालक को, बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं, कीर्तन होता है तो हमको तो भाई ऐसा लगता है कभी कभी कि वस्तु बड़ी देर से मिली, पर जिन माताओं की कृपा से उनके बालकों को सत्संग मिल रहा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। गोविंद